ट्रेडर्स, आज गोल्ड के अंदर क्या प्राइस मूव रह सकती है और हमें किस तरह इसे ट्रेड करना है, आइए समझते हैं एक एनालिसिस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर प्राइस का जो मोमेंटम था वो शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करें, ट्रेंड लाइन मार्क करने का मकसद ये होता है कि अपने ट्रेंड को ट्रेस करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेंड हमारा क्या था, बियरिश था। यहाँ पर मार्केट ट्रेंड लाइन को टेस्ट करती रही है और उसके साथ ही एक नया नया लो बना रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, एक्चुअल में प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद एक प्यारा सा रीटेस्ट भी यहाँ पर हो चुका है, और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट एक अभी इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही है। यहाँ पर कोई बड़ा भी स्ट्रक्चर नहीं बना, ठीक है, कि हम कह सकें कि हमारा एक नया हाई कंफर्म हुआ है, ये अभी हम नहीं कह सकते। तो हमें ट्रेड बहुत ही केयरफुली प्लान करनी होगी। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि हम करते आ रहे हैं पास से, कि हमें एक अपना एक रेजिस्टेंस एरिया या सप्लाई जोन मार्क कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग है, तो गैप अप को हमेशा हम केयरफुली वॉच करते हैं और इसे हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। तो अपना ये गैप अप एरिया हमने मार्क कर लिया है। अब हमारे पास एक पिक्चर वाज़ हो चुकी है, एक हमारे पास सप्लाई जोन है और एक हमारे पास एक लोकल डिमांड जोन है। अगर तो प्राइस यहाँ पर कोई M15 के अंदर बुलिश मोमेंटम शो करती है, जिसके चांसेस फिलहाल मुझे कम लग रहे हैं, तो तब तो हम यहाँ से बैक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक सेफ एंट्री बता रहा हूँ, और वो सेफ एंट्री ये है कि मार्केट का वेट करो कि मार्केट अपना ये एरिया ब्रेक कर दे, जो कि है 3265 के एरिया। तो तब भी हम यहाँ से अपनी एक बाइंग की एंट्री प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम यहाँ से एक फिबोनाची नंबर अगर ड्रा करें, तो हमारे पास जो 0.618 का एरिया निकल कर आ रहा है वो है 3190 का एरिया। आपने ये एरिया भी मार्क कर लेना है और इस एरिया को भी आपने केयरफुली देखना है। अगर तो यहाँ पर प्राइस को मोमेंटम शो करती है बुलिश का, तो यहाँ से भी आप बाय की तरफ जा सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने सेल की तरफ आज बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि प्राइस यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम बना सकती है। तो अब हमारे पास दो एरियाज बाय के निकल कर आ रहे हैं। अगर तो आप स्कैल्पर और सेफ ट्रेड चाहते हो, तो फिर तो आपके लिए ये एरिया बहुत ही बेस्ट होने वाला है। ये एरिया ब्रेक होने दो, उसके बाद यहाँ से बाय करो, और बाय करने के बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो रहना चाहिए लगभग 3276 एंड 77 के एरिया के पास पास आप लेकर चल सकते हो, ये वाला एरिया। तो ये आपका रहेगा नेक्स्ट टारगेट, जो कि है 3276 का एरिया। अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है, जो कि 3264 का एरिया बन रहा है। इन केस ये ब्रेक नहीं होता और मार्केट यहीं से फॉल करती है, तो आपको इस एरिया में देखना है 3191 के एरिया में। अगर यहाँ से हमें कोई बाइंग सेटअप मिलता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ से भी बाई की तरफ देख सकते हैं। लेकिन M15 के अंदर मोमेंटम आपने ज़रूर चेक करना है। गाइस ये देखो, अब ध्यान से समझो, ये क्या प्राइस किस तरह मूव करती है। एक हाई बनाया, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद एक ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर है मार्केट का, ठीक है। अब मार्केट इस तरह कुछ कर सकती है और फिर यहाँ से एक मोमेंटम बाई साइड का बन सकता है, ये कुछ इस तरह से। तो आपने इस एरिया को बड़े केयरफुली वॉच करना है, ये आपका इंतहाई क्रिटिकल एरिया रहेगा। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे आपको तो आपने लाइक कर देना है, और यूट्यूब पर देख रहे हो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना, और टिकटॉक पर देख रहे हो तो उसे फॉलो कर लेना, ताकि बर वक्त आपको वीडियोस मिलती रहें। बाकी आप चाहो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि मज़ीद आपको फास्ट अपडेट्स